दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण घमंडी पत्नी सत्यभामा को माना जाता है। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों में से एक थी। वह सत्यजीत की पुत्री थी जो नरकासुर को हराने के बाद कृष्ण से विवाह कर चुकी थी। सत्यभामा को उनकी सुंदरता और साहस और आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है, लेकिन कई कथाओं में उन्हें एक अत्यधिक अभिमान से बता गया है। सत्यभामा की स्वाभिमान उनकी विशेषता थी। वे अपनी सुंदरता और शक्ति पर गर्व करती थी। उनका यह अभिमान कई घटनाओं में परिलक्षित होता है। एक प्रसिद्ध कथा अनुसार एक बार नारद मुनि ने सत्यभामा को सामने रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी, की प्रशंसा की। नारद मुनि ने कहा कि रुक्मिणी की भक्ति और स्नेह की कोई तुलना नहीं। यह सुनकर सत्यभामा को गहरा धक्का लगा और उन्होंने नारद से कहा कि वह अपने प्रेम और भक्ति में किसी भी कम नहीं है। नारद मुनि ने सत्यभामा को कृष्ण की प्रेम की परीक्षा लेने की सलाह दी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर सत्यभामा को अपने प्रेम और स्नेह पर इतना गर्व है तो क्यों इसे पारख लिया जाए। सत्यभामा ने नारद मुनि की बात मान ली और श्री कृष्ण को यह सिद्ध करने की ठानी उनका प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। उन्हें इस नारद की सलाह पर एक तोला तराजू पर बनवाया और कहा कि कृष्ण को उन्होंने प्रेम की मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कृष्ण की तूला पर बैठने के लिए कहा और स्वयं अपने आभूषणों को दूसरी तरफ रखने लगी। सत्यभामा को उम्मीद थी कि उन्होंने आभूषणों को भार श्री कृष्ण बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण का भार अधिक ही रहा और तुलना संतुलित नहीं हुई। तब नारद ने सुझाव दिया कि रुक्मिणी भी आभूषण लाने के लिए कहा जाए। रुक्मिणी ने आते ही तुला पर एक तुलसी की पत्ता रख दिया, जो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय था। इससे एक छोटे पत्ते की तुला को संतुलित कर दिया। इस घटना से सत्यभामा को अहंकार चूर चूर कर दिया और उन्हें सिखाया कि सच्चे प्रेम और भक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है, वह अनमोल होती है। सत्यभामा ने इस घटना से यही सीखा कि बराबरी, आभूषण और सौंदर्य से बढ़कर सच्चाई, प्रेम और भक्ति होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।